नोआ अपने साथियों के साथ बाज के घोंसलों की तलाश में ऊंचाइयों पर चढ़ गया। बुजुर्गों की सीख के अनुसार इन्होंने कुछ अंडे उसमें ही रहने दिए ताकि बाज की पीढ़ी आगे बढ़ सके। अगले दिन एकता दिवस था, इसलिए नोआ अपने साथियों को मौका देता है और खुद दूसरे घोंसले की तलाश में खतरनाक चट्टानों पर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही अंडा उठाने जाता है, चील ने उस पर हमला कर दिया। चील के हमले और गिरने के खतरे के बावजूद नोआ अंततः एक अंडा हासिल कर लेता है। वापस लौटते समय नोआ को इंसानों की एक पुरानी चादर मिलती है। जब वह अपने कबीले पहुंचता है तो उसे अपने पिता से प्रशंसा की उम्मीद थी, लेकिन तभी इंसानी लड़की चोरी छिपे कबीले में घुस आती है, जिससे नोआ का कीमती अंडा टूट जाता है। अपने पिता को निराश न करने के लिए नोआ रात के अंधेरे में फिर से अंडा ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे जंगल में एक खौफनाक मंजर दिखता है। पिता द्वारा भेजे गए बुजुर्गों की हत्या कर दी गई है। अचानक मुखौटा पहने और बिजली के डंडे लिए क्रूर वानरों की एक सेना हमला कर देती है। नोआ के पिता अपने कबीले को बचाने की कोशिश में मारे जाते हैं और पूरा गांव जला दिया जाता है। होश आने पर नोआ सब कुछ तबाह पाता है। वह अपने कबीले को बचाने और बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात राका नाम के एक बुद्धिमान वानर से होती है। राका उसे बताता है कि असली सीजर की शिक्षाएं क्या थीं। वानर को नहीं मारेगा और एकता ही शक्ति है, लेकिन अब सीजर के नाम का गलत इस्तेमाल कर क्रूरता फैलाई जा रही है। तभी नोआ को वही लड़की दिखाई पड़ती है। यह तुरंत उसे मारने के लिए दौड़ता है, पर उस बानर ने इसे रोक दिया। रात को लड़की जब फिर से आती है तो राका उसे खाना देता है, जबकि नोआ शुरुआत में उस पर भरोसा नहीं करता।